सो हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कक्षा 10 के गणित के अनसॉल्व्ड पेपर के 2020 में आए हुए टॉप 5 क्वेश्चन को टच करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके आगामी यूपी बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। स्टूडेंट, वीडियो के प्लेलिस्ट में हमने मैथमेटिक्स क्लास 10th का एक प्लेलिस्ट बनाया है, उस पर जाकर के आप हर चैप्टरों के क्वेश्चन आंसर को आप देख सकते हैं, सवालों को। साथ ही वहीं पर आपको इंग्लिश क्लास 10th का प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको इंग्लिश के प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमने ये दिया है, देखिए, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है, तो मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 में आया हुआ यूपी बोर्ड ऊंचाई दूरी से लिया गया क्वेश्चन है ये। तो उस कार से मीनार का जो है अवनमन कोण 30 अंश है, तो अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण होता है। 30 अंश दिया है और कार से मीनार के आधार की दूरी पूछ रहा है, तो इस प्रकार से फिगर बना लेंगे। यहाँ ये कार है और ये मीनार है, और यहाँ से ये अवनमन कोण कहलाता है। अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, यह अवनमन कोण इसके बराबर होगा। 30 अंश है तो यह भी 30 अंश होगा, और यह मीनार की जो हाइट है वो दे रखा है 75 मीटर। यह नीचे का आधार पूछ रहा है, मीनार से इसकी कार की दूरी पूछ रहा है ए बी का। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब जैसे ही मान रखेंगे, लंब का मान 75 है, आधार का मान पूछ रहा है ए बी का मान, करड़ी में 3 होता है, tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ए बी की वैल्यू कितना आएगी, 3 करड़ी में 75। अगला क्वेश्चन आइए चेक करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपके अनसॉल्व्ड पेपर में दे रखा है कि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 करड़ी में 5 पी एक्स प्लस 15 बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हैं, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। दोनों मूल बराबर हैं तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण के दो मूल होते हैं, दोनों बराबर हैं, तो पी की वैल्यू पूछ रहा है। तो जब दोनों मूल बराबर होते हैं तो विविक्तकर जो सूत्र होता है, विविक्तकर समीकरण बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, वह सूत्र यहाँ पर अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। दिया गया समीकरण आपके सामने है। अब इसको जो द्विघात का व्यापक समीकरण होता है, एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से तुलना करेंगे, तो यहाँ पर ए एक्स का वर्ग यानी ए की वैल्यू पी है, बी एक्स माने बी की वैल्यू -2 करड़ी में 5 पी है, एक्स के पहले बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू आपका 15 दे रखा है। तो ये जो विविक्तकर का सूत्र होता है, दोनों मूल बराबर होने की कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब इसमें हम सिंपली मान रख देंगे, यहाँ पर बी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक -2 करड़ी में 5 टोटल रख करके यहाँ पर पी लगा दीजिए, पूरे का होल स्क्वायर करिए, -4 गुणित्ते ए की वैल्यू यहाँ पर पी रखेंगे, इंटू सी की वैल्यू 15 बराबर 0, ये फार्मूला होता है हमारा। अब इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर लेना है, वर्ग करना है, 2 बार इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 आएगा, ऋण ऋण का गुणा प्लस हो जाएगा, करड़ी समाप्त हो जाएगी, 25 का वर्गमूल 5 कहिए, पी स्क्वायर अब माइनस यहाँ पर गुणा करेंगे तो 15 चौका 60, करेक्ट। इसके बाद यहाँ पर गुणा करने पर 5 चौका 20, पी स्क्वायर बराबर 60, यहाँ से पी काट दें, यह ऋण 60 उस तरफ ले जाएंगे राइट साइड में तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से पी काट दें, एक 20 पी बराबर 60 बचा, यानी कि पी की वैल्यू 3 आएगी। अब तीसरा क्वेश्चन हमने रखा है, देखें दिए गए पेपर के अनुसार एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, द्विघात समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, पी बोर्ड में हर वर्ष आते हैं 3-4 सवाल। तो द्विघात समीकरण के लिए मूलों का जो योगफल होता है -b बटे और गुणनफल क्या होता है c बटे a। इसके अनुसार हम अल्फा और बीटा का मान यानी मूल अलग अलग मूल दोनों मूल निकाल लेते हैं, फिर दोनों का उल्टा करें, व्युत्क्रम माने उल्टा करने के बाद उनका योगफल ज्ञात करते हैं। तो एक मूल मान लिया अल्फा है, दूसरा बीटा है, तो मूलों का योगफल का सूत्र होता है -b बटे, ठीक, -b बटे और गुणनफल क्या होता है c बटे a। पहले मूलों का योगफल -b का मतलब यहाँ पर ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे द्विघात समीकरण, तो ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, बी की वैल्यू -7 है, सी की वैल्यू 12 है, तो योगफल का सूत्र होता है -b बटा ए, यानी कि ऋण 7 बटा 1 करेंगे, ऋण 7 पहले से ऑलरेडी एक ऋण दिया है, ऋण का प्लस हो जाएगा यानी कि 7 आएगा। उसी तरह गुणनफल क्या होता है c बटा ए, यानी कि 12 बटा 1, ए की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो 12 ही आएगा। अब देखें, लोगों को
अल्फा और बीटा का मान अलग अलग निकाल लेना होगा। तो यहाँ पर चूंकि मूलों का गुणनफल बराबर 12 यहाँ पर आया, तो b बराबर यहाँ बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं या अल्फा की डायरेक्टली में। बीटा बराबर क्या हो जाएगा 12/अल्फा। अब इस बीटा की वैल्यू इसमें रख देंगे, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 है, योगफल 7 है। इसमें जब जैसे ही बीटा की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर अल्फा की वैल्यू निकल आएगा इसको सॉल्व करने पर। तो यहाँ बीटा के स्थान पर आप 12/अल्फा रख करके इसका तुल्य गुणा करके अब इसको द्विघात समीकरण से सॉल्व कर लिया गया है। 7 अल्फा को इधर पक्षांतरण करेंगे तो -7 अल्फा प्लस 12 बराबर 0 हो जाएगा। चूंकि हम लोग जानते हैं ए और सी का आपस में गुणा करते हैं, 12 कम 12, 12 का ऐसा खंड करें कि जोड़ने घटाने पर अचर पद बी के मान के बराबर यानी 7 के बराबर हो। तो 4 3 12, 4 + 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। अब चूंकि इसको कोष्टक में रख करके यहाँ पर अल्फा का इसमें गुणा कर देंगे। देखें यहाँ पर किया गया है, इधर से ऋण का गुणा किया गया, यहाँ से अल्फा का, तो ऋण 3 अल्फा ये वहीं उतरेगा। अब -4 अल्फा प्लस 12, 2 का जोड़ा बनाइए, जोड़ा बना करके इसका हम लोग क्या करते हैं कामन लेकर के गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर इस दोनों में अल्फा कामन है, तो अल्फा जैसे ही कामन लेंगे अल्फा -3 बचेगा, दूसरे में -4 कामन लेंगे तो अल्फा -3। अब इसको गुणनखंड विधि से यहाँ पर सॉल्व कर लिया गया। इस तरह से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल गया। अब अल्फा और बीटा यहाँ पर मूल निकले हैं। अब मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है। व्युत्क्रम माने उल्टा, जैसे कि अल्फा की वैल्यू 3 है, 3 माने 3/1, अब उसका उल्टा करेंगे तो 1/3 आएगा। 4 का 1/4, अब दोनों को योग करेंगे तो 7/12 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यूपी बोर्ड में आया हुआ यह क्वेश्चन है। यहाँ पर एक त्रिभुज बना रखा है जिसमें डी समांतर बीसी दिया है, डी समांतर बीसी। तो हम लोगों से एडी का मान पूछ रहा है। एडी देख रहे हैं कहाँ, एडी। तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई जो रेखा होती है त्रिभुज के शेष भुजाओं को, शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काटती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात जो त्रिभुज की भुजाएं हैं ये समानुपाती होंगी। तो इसमें हम कह सकते हैं जैसा कि ये आपसे पूछ रहा है एडी की वैल्यू है, बीडी दिया है, बीडी के संगत सी दिया है, एडी के संगत ईसी। तो ऐसा ही हम अनुपात लगाते हैं तो क्या हो जाएगा AD/BD, AD/BT बराबर AE/C। जैसे ही पूछे, यदि बड़ी भुजा होता तो बड़ी भुजा के संगत हम लिखते AB के संगत, बट AD/BD बराबर क्या हो जाएगा AE/C, एक दूसरे के संगत। अब हम मान रख देते हैं, एडी की वैल्यू पूछ रहा है, बीडी की वैल्यू यहाँ पर 10.8 दे रखा है, AE 2.7 और C क्या है 8.1। अब रख करके हम तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो AD गुणित 8.1 बराबर 10.8 गुणित 2.7। अब इनको हम AD की वैल्यू निकाल लेंगे, इतना बटे 8.1 करके इसको कैंसिल करेंगे, काटने पर 3.6 में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमने रखा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 बराबर 0 को हल कीजिए। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड 2020 में आया हुआ है। इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पर देखिए हमने सॉल्व किया है। जैसे द्विघात समीकरण हल होता है, x का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करेंगे। a की वैल्यू है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू 3 है। अब a और c का आपस में गुणा करते हैं, यानी 2 3 6, 6 का ऐसा खंड करेंगे कि यह b के मान के बराबर हो। 6 यानी कि 2 3 6, 2 गुणित 3 करेंगे, 2 + 3 बराबर कितना आएगा 5। अब यहाँ पर हम 5 के स्थान पर क्या लिखेंगे, 2 + 3, बाहर x का इसमें गुणा किया गया है इसलिए कोष्टक से बाहर x रखेंगे। इधर से -3 का गुणा, इधर से x का गुणा करेंगे तो ये आएगा। 2 2 का जोड़ा बनाइए, जोड़ा बना करके इसमें कॉमन ले लेते हैं जनरली, करेक्ट। जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर एक कोष्टक में क्या आता है x - 1 और दूसरे कोष्टक में क्या बचेगा 2x - 3 बराबर 0 से तुलना करेंगे। जैसे ही हम 0 से तुलना करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगा और यहाँ दूसरा क्या आएगा मान, x की वैल्यू 3/2। अगला क्वेश्चन आइए हम लोग चेक करते हैं। तो ये क्वेश्चन ये दिया है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण बना करके जो है कि इस समीकरण को हल करना है। 6 मार्क का ये दिया गया है यूपी बोर्ड में। आइए इसको देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के समीकरण को हमें पहले सिंपल में बदलना होगा। ये देखिए समीकरण 1 दिया गया है, समीकरण 2 दिया है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर 1 और 2 में हम देख रहे हैं कि हर में यहाँ पर x - 1 है, यहाँ y - 2 है। दूसरा में भी देखें वहीं सेम टू सेम है। तो जहाँ पर दोनों समीकरणों में सेम मान दिया हो उसको हम मान लेते हैं। x - 1 को हमने माना a कैपिटल A और y - 2 को हमने क्या मान लिया कैपिटल B। अब यहाँ पर a रखेंगे, यहाँ भी a और b। जैसे ही रखते हैं समीकरण नंबर 3 और 4 बन गया।
अब जानते हैं किसी भी समीकरण को हम लोग हल करते हैं तो कोई न कोई मान बराबर करते हैं, या तो फिर अचर पद ए का मान बराबर करें, चर जो मान वैल्यू होती है ए का और बी का मान। अब हम देख रहे हैं कि ए और बी के मान तो बराबर दिए हैं दोनों समीकरणों में, बट ऊपर जो अचर पद 5 है, यहाँ 6 है, 1 है, 3 है, ये बराबर नहीं। तो किसी एक को बराबर करके हमें ए या बी में किसी एक का मान निकलना होगा। करेक्ट। तो यहाँ हम बी के अंश को बराबर करते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 3। तो अंश को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इनके गुणांकों का आपस में हेरा फेरी करके गुणा करते हैं। जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ 1 है, तो 3 का समीकरण 3 में और 1 का समीकरण 4 में, दोनों पदों में ऊपर ही अंश में ही गुणा करेंगे। ध्यान दें, तो 3 का इसमें कर दीजिए ऊपर ऊपर और 1 का ऊपर ऊपर समीकरण नंबर 4 में। जब ऐसा करते हैं तो यह पद बराबर हो जाएगा दोनों समीकरणों में, 3/b 3/b, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। अब प्लस माइनस ही कटेगा, अब इनको हम लोगों को काटना पड़ता है। अब जोड़ने पर ये साधारणतया कट जाएगा, इससे कट गया और इसको हम जोड़ देते हैं। 15/a प्लस 6/a बराबर 6 1 कितना आएगा 7। अब इसको सिंपली हल करेंगे तो a की वैल्यू 7 3 21 3 आएगा। अब जैसे ही a की वैल्यू 3 आ जाता है, अब इस a के मान को हम समीकरण नंबर 3 में या 4 में a के स्थान पर रखेंगे तो b की वैल्यू हल हो जाएगी। तो समीकरण नंबर 3 में हम रखेंगे तो यहाँ पर जैसे ही रखते हैं, इसको सॉल्व करने पर b की वैल्यू हमें मालूम हो गया 3। अब a और b के मान दोनों हमें ज्ञात हो गए। अब प्रारंभ में हम लोगों ने माना था कि माना x - 1 बराबर a और y - 2 बराबर b, तो इनका मान हम फिर से रख देते हैं। x - 1 बराबर a, यानी x - 1 बराबर a का मान हमने 3 निकाला और b का भी मान 3 निकाला। तो यहाँ पर अलग अलग मान रखें। x - 1 बराबर a की वैल्यू 3 रखेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ऋण 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, 3 1 4, x की वैल्यू 4 आ गया। इसी प्रकार से y की वैल्यू जब पक्षांतर करेंगे 2 को उधर तो 3 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, b की वैल्यू ऑलरेडी 3 निकला है तो y का मान 5 निकल गया, x का मान 4 निकल गया। सो थैंक्स स्टूडेंट।